हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डेली डोज विद शाकुल गनी। और आज जो मैच हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट वाज द मैच बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान। सेकंड टी20 कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेला गया। सो अगेन पाकिस्तान वन अराउंड मोर देन 90 रन्स। एक्सेलेंट बैटिंग फ्रॉम द बैटिंग लाइन। अभी इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग की क्या सिचुएशन रही, पाकिस्तानी बॉलिंग की क्या सिचुएशन रही, एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग वाज हाउसफुल मैच था। क्राउड जो था उसने स्टेडियम को हर तरफ से भर दिया था, जो कि अब लाहौर का जो है वो ट्रेंड बनता जा रहा है। एंड आई लव लाहौर बिकॉज ऑफ इट कि यहाँ पर जो है वो क्राउड मैचेस को देखने के लिए आता है। सो कमिंग टू द मैच, अगर हम मैच को देखेंगे तो अगेन पाकिस्तान जो है वन द टॉस एंड सेलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। और बैटिंग स्टार्ट करते ही इट वाज अ ब्रिलियंट स्टार्ट। हर तरफ से जो है वो बाउंड्रीज और बैट्समैन का जो है वो तावा बोलने लगा था बॉलर्स पे। सो वन थिंग आई हैव आइडेंटिफाइड इट कि जितने मर्जी भी अच्छे बॉलर हैं, जितनी मर्जी भी बड़ी टीम है, match on the ground when you are playing it, you need to focus on one thing: how you are going to put pressure on your opposition. अगर आप बैटिंग कर रहे हैं और आपने बॉलर के ऊपर अपना प्रेशर बिल्डअप कर लिया है, देन हु एवर द बॉलर इज़, विकेट कितना स्पिन हो रहा है, विकेट कितना बाउंस कर रहा है, कितना स्विंग हो रहा है, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। लेकिन अगर बॉलर ने आपको प्रेशराइज कर लिया है, दैन इट इज़ गोइंग टू बी टफ फॉर यू, आप जितने मर्जी भी बड़े बैट्समैन हैं। इस सिनेरियो को अपने माइंड में रखिएगा बिकॉज वी आर गोइंग टू फर्दर डिस्कस इट इन दी एनालिसिस। सो आज का मैच जो है उसको डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग ब्रिलियंट स्टार्ट फ्रॉम साइम अयूब अगेन। साइम अयूब, आई एम लविंग दिस किड। क्या ब्रिलियंट उसकी जो है वो टाइमिंग है, शॉट्स हैं। जब भी वो कोई शॉट खेलता है ही लुक्स वेरी एलिगेंट, स्टाइलिश, और वही ना सईद अनवर याद आता है थोड़ा थोड़ा। सो देयर इज़ अ लॉन्ग जर्नी फॉर साइम अयूब, बट दिस किड इज़ एक्चुअली प्रूविंग हिमसेल्फ वेरी वेल। और अब तो उन्होंने बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग में भी अपने आप को प्रूव करना शुरू कर दिया है। देन ऑन द अदर साइड अगेन नॉट अ वेरी गुड साहिबजादा, अगेन अ रॉन्ग सिलेक्शन। आई एम नॉट श्योर कि what टाइप ऑफ सिलेक्शन was it. यू आर गोइंग फॉर अ रिवर्स स्वीप जब आप जो है वो विद इन द सर्कल्स ओवर को खेल रहे हैं। ऑलरेडी फील्डर्स जो हैं वो सर्कल के अंदर मौजूद हैं, एंड इन द प्रीवियस ओवर यू हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इट। इट वाज प्रीटी सिंपल फॉर यू गाइस। जस्ट आपने जो है वो सर्कल फील्डर्स को जो है वो क्रॉस करना है, एंड देन यू कैन गेट अ बाउंड्री। वाई देयर वाज अ नीड फॉर सच शॉट, और वो भी इस तरह की सिचुएशन में व्हेन ऑलरेडी प्रेशर जो है वो बॉलर पे। So while playing sweep shot, reverse sweep shot, so he got out. Then again joined by Saim Ali Aga. So what a brilliant knock from Aga ji. आगा जी ने आज 40 बॉल्स के ऊपर 76 रन्स जो है वो स्कोर किए। एवरीथिंग वाज अवेलेबल इन दिस इनिंग्स, जहाँ पर स्ट्राइक भी रोटेट हो रहा था, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, जहाँ पे बाउंड्रीज रिक्वायर्ड थी, एरियल बाउंड्रीज, जहाँ पर आपको जो है वो ऑन ग्राउंड रोलिंग शॉट्स रिक्वायर्ड थी वो भी। तो एक्चुअली आगा जी इज़ बिकमिंग मच मोर ऑफ अ बैकबोन फॉर दिस टीम राइट नाउ। जहाँ पर जिस पोजीशन पे वो आए हैं और उन्होंने आके जो है वो इस एक्सपेरिमेंट को जो है वो टेस्ट किया है, तो आई थिंक दैट एक्सपेरिमेंट इज़ क्वाइट सक्सेसफुल, और उन्होंने अपने आप को प्रूव भी किया है। Then comes the great legendary Babar Azam. So not playing on his place, that might have something in his mind, लेकिन वहाँ पर जैम्पा एक्स्ट्रॉर्डनरी बॉलिंग उन्होंने लास्ट मैच में भी की थी। अ ब्रिलियंट बॉल जस्ट लाइटली पिचिंग ऑन द लेग साइड, और एकदम जो है वो शार्प टर्न हुआ बॉल, एंड बाबर हैज़ नो आंसर फॉर इट। सो दैट्स हाउ इट गोज क्रिकेट। बाबर इज़ नॉट गोइंग टू स्कोर इन एवरी इनिंग्स ऑब्वियसली, बट ही नीड्स टू बी एक्चुअली मोर सक्सेसफुल अगेंस्ट द स्पिनर्स बिकॉज दैट इज़ गेटिंग अ न्यू नॉर्म बाय गेटिंग आउट बाय द स्पिनर्स। देन कम्स द शादाब, और शादाब से पहले उस्मान खान। व्हाट अ ब्रिलियंट इनिंग्स। जब उस्मान विकेट पे आए तो आई वाज नॉट क्वाइट श्योर, मेरा कोई इतना कॉन्फिडेंस नहीं था उन पे कि ये जो है कोई अच्छा स्कोर करेंगे। ही वाज अ लिटिल शेकी, इतने कॉन्फिडेंट भी नज़र नहीं थे आ रहे, शॉट्स भी कुछ इतनी अच्छी नहीं थे खेल रहे। बट जैसे ही उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई आगा जी के आउट होने के बाद, ही प्लेड ब्रिलियंटली, मतलब अमेजिंग। यानी उन्होंने जो है जो रोल एक्चुअली आई वाज लुकिंग फॉर बाबर आजम जो वो रोल प्ले करेंगे, ही वाज द वन हु एक्चुअली प्लेड दैट रोल। उन्होंने जो है वो छक्के भी मारे, चौके भी मारे, और स्ट्राइक भी रोटेट की, और अगले आने वाले बैट्समैन को एक रूम दिया कि वो सेटल हो सके। एंड द नेक्स्ट बैट्समैन वाज शादाब खान। सो शादाब एक्चुअली came with the same fashion as well, a little shaky,
बॉल टाइम प्रॉपरली नहीं हो रहा था, बट वेरी सून ही गेट इनटू द रिदम और उन्होंने जो है वो 20 बॉल्स पे 28 रन जो है वो स्कोर किए। सो दैट वाज अबाउट द पाकिस्तानी बैटिंग लाइन, और पाकिस्तान ने जो है टोटल 198 स्कोर जो है ऑन बोर्ड किया, जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए एट दैट टाइम ऑल मुझे लग रहा था कि आफ्टर फर्स्ट इनिंग कि इट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी। जब आपके पास जो है अगर पाकिस्तान की आप टीम देखें तो देयर वर ऑलमोस्ट 5 स्पिनर्स जो कि जो है वो खेल रहे थे। आज पाकिस्तान ने जो है वो फ़खर को भी ड्रॉप किया हुआ था, और फ़खर की जगह पे जो है हमने जो है राना जी को जो है वो लेके आए। ऑल्दो उनकी बारी बैटिंग नहीं आई, बट स्टिल ही वाज देयर। और तो ऐसे ही स्टार्ट हुआ ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइन का। सो अगेन द ट्रेविस हेड जो कि जो है वो अपनी डिस्ट्रक्टिव बैटिंग के बारे में जाने जाते हैं, स्टैंडिंग देयर ऑन द विकेट विद मिच मार्श। बोथ प्लेयर्स वर सो इनटू द गेम कि लग रहा था कि अगर ये मैच में दोनों खड़े रहेंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इजी चेज़, या वो अपनी टीम को जो है वो बहुत अच्छी पोजीशन तक लेके जाएंगे। बट अगेन अगर यहाँ पे जैसे ही इनिंग स्टार्ट हुई, द फर्स्ट ओवर वाज बाय नसीम शाह। इट वाज अ ब्रिलियंट ओवर, इवन ऑन द फर्स्ट बॉल कॉट बिहाइंड चांस था, जो कि जो है वो बॉल जो है फर्स्ट स्लिप और कीपर के दरमियान से होता हुआ बाउंड्री पे चला गया। बट अगेन आफ्टर दैट स्टिल इट वाज अ वेरी गुड ओवर। और मेरे नज़दीक जो है मुझे जो लग रहा है दैट नसीम शाह माइट बी अ बेटर ऑप्शन अगर हम एक फास्ट बॉलर के साथ जो है वो जाएंगे तो। बट स्टिल लेट्स सी हाउ इट गोज़, और आगे जाके क्या सिचुएशन जो है वो क्रिएट होती है। सो इफ वी टॉक अबाउट द पाकिस्तानी बॉलर्स, सो पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए जो है दैट वाज ऑल द स्पिनर्स जिन्होंने जो है वो लाइमलाइट जो है विन की आज। नन ऑफ द ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन, सिर्फ जो है वो कैमरॉन ग्रीन जो है वो 36 रन जो है वो स्कोर कर सके। कोई भी बैट्समैन ऐसा नहीं था जो विकेट पे जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए स्टे करता, इवन के जो है वो टाइम भी स्पेंड करता। सो कॉन्टीन्यूसली विकेट्स जो हैं वो गिर रही थी, एंड हेड्स ऑफ टू द स्पिनर्स। इब्रार बोल्ड brilliantly last time, just 10 runs. In this match 3 overs 14 runs for 3 wickets. Shadab Khan done a good job as well, 4 over 26 runs and 3 wickets. Usman Tariq was brilliant as well, 2.4 overs and 16 runs and 2 wickets. So although the Pakistan team is becoming a spinning package, और होना भी चाहिए because we are going to play all our matches in Sri Lanka, so पाकिस्तान की तैयारी काफ़ी अच्छी लग रही है। On the other side Australian team, so they are still struggling, और थोड़े थोड़े धुआं जो है वो वाइट वॉश का भी जो है वो उठना शुरू हो गया है। ऑलरेडी जो है हम लास्ट ईयर जो है 2024-23 में जो है हम साउथ अफ्रीका को वनडे सीरीज़ जो है वो साउथ अफ्रीका में वाइट वॉश करके आ चुके हैं। सो इट इज़ अ गुड चांस, और ये धुआं जो उठ रहा है मैं चाहता हूँ कि ये धुआं पूरी तरह जो है वो फैल जाए, छा जाए ग्राउंड के ऊपर अपने 30-20 में भी, ताकि जो है वो पाकिस्तान जो है वो एक अच्छे मोमेंटम, ऑलरेडी मोमेंटम वी हैव गेन्ड, हमने दोनों मैचेस बहुत अच्छे तरीके से खेले हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब ये धुआं छाया होगा तो इसके साथ जो वाइट वॉश का कॉन्फिडेंस लेके हम जो है वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग, और इसमें तमाम जो है वो टीम प्लेयर्स को भी काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा। सो गाइस, होपिंग फॉर अ थर्ड गुड T20। और मैं दोबारा एक बात आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी भी जो है वो मैच की टिकट्स जो हैं उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई एम रियली सॉरी टू एक्चुअली टेल यू दैट के तीनों T20 मैचेस की जो हैं वो टिकट्स ऑलरेडी 1 वीक बिफोर जो है वो सोल्ड आउट हो चुकी थी। सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी टफ के अब आपको शायद कोई टिकट जो है वो अवेलेबल मिले। सो यू गाइस नीड, जो कि अभी तक टिकट नहीं ले पाए थे, सो अपनी एफर्ट्स जो हैं उनको रोक लें, अपने घोड़ों को रोक लें एंड स्टिक टू योर टीवी स्क्रीन्स, बिकॉज जो है वो टिकट मिलना मुश्किल है इस टाइम पे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस एपिसोड। I hope you like this episode, and don't forget to subscribe and like. Thank you very much. Take care. Allah Hafiz.